जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो हमारी डेली कन्वर्सेशन होती है, डेली जो हम बात करते हैं, वो हमारी सीखी हुई लैंग्वेज से मैच नहीं होती है, थोड़ी अलग अलग होती है। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाती है कि अब इसको कैसे बोलें। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करने का एक बहुत अच्छा सोर्स है कि आप मूवीज़ के सबटाइटल्स और गानों के सबटाइटल्स या फिर वेब सीरीज़ के सबटाइटल्स की हेल्प से उस चीज़ को समझें और सीखें। तो आपको क्या करना है, मैं हिंदी बोलूँगा तब आपको उस चीज़ को अपने दिमाग में ट्रांसलेट करना है कि इंग्लिश में किस तरह से बनेगी, और फिर आपको मैच करना है कि क्या आपका जो बनाया हुआ सेंटेंस था वो मेरे सेंटेंस से मैच करता है या फिर कितना मैच करता है, उस तरह से। और मैं बीच बीच में आपको एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूँगा एग्जाम्पल्स की हेल्प से कि आप इन सेंटेंसेस को अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं और अलग अलग सिनेरियोज़ में किस तरह से बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पहला है, क्या तुमने कुछ कहा? क्या तुमने कुछ कहा? वॉट डिड यू से समथिंग? वॉट डिड यू से समथिंग? अब डिड बाहर आ गया क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है। अगर ये क्वेश्चन सेंटेंस ना होता और डिड छुपता तो सेकंड फॉर्म आ जाती। जैसे कि अगर मैं इसका आंसर दूं, हाँ मैंने कुछ कहा, यस आई सेड समथिंग, यस आई सेड समथिंग, तो वहाँ पे से की सेकंड फॉर्म आ गई सेड, यस आई सेड समथिंग। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिड यू से समथिंग, मैं नेगेटिव में बोलूँ आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक। सो क्या तुमने कुछ कहा? वॉट डिड यू से समथिंग? वॉट डिड यू से समथिंग? लेकिन तुम अपने बारे में कुछ कहने वाली थी। लेकिन तुम अपने बारे में कुछ कहने वाली थी। अब कोई भी चीज़ होने वाली हो, बिल्कुल होने वाली, कि मतलब अगले ही मिनट होने वाली है, तब वहाँ पे हम चीज़ का यूज़ करते हैं, वो है अबाउट टू। अबाउट टू, जैसे मैं बोलूँ मूवी स्टार्ट होने वाली है, मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, खेल स्टार्ट होने वाला है, गेम इज अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे बोला लेकिन तुम अपने बारे में कुछ कहने वाली थी, बट यू वर अबाउट टू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब जो दूसरा वाला अबाउट है वो है बारे में वाला, अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, इस तरह से। सो क्या बना, लेकिन तुम अपने बारे में कुछ कहने वाली थी, बट यू वर अबाउट टू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। वैसे मेरी कहानी तुम्हारी जैसी दिलचस्प नहीं है। ठीक, अब जब कहीं भी आप कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करोगे तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है, मतलब एज वेल एज गुड एज इंटरेस्टिंग एज, इस तरह की चीज़ें। अब जैसे मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों चाय बना रहे हैं, फिर खाना बना रहे हैं, तो बाद में मैं टेस्ट करने के बाद बोलूं कि माई फूड इज़ नॉट एज गुड एज योर्स, मतलब मेरा खाना तुम्हारे खाने जितना अच्छा नहीं है। माई टी इज़ एज बैड एज योर्स, कि मतलब मेरी चाय भी तुम्हारे चाय जैसी ही बेकार बनी है, बुरी बनी है, इस तरह से। तो वैसे मेरी कहानी तुम्हारी जैसी दिलचस्प नहीं है। अब वैसे के लिए हम क्या बोलेंगे, बाय द वे मेरी कहानी तुम्हारी जैसी दिलचस्प नहीं है। अब दिलचस्प को क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग। ठीक है, बाय द वे माई स्टोरी इज नॉट एज इंटरेस्टिंग एज योर्स। बाय द वे माई स्टोरी इज नॉट एज इंटरेस्टिंग एज योर्स। ठीक है, तो एज इंटरेस्टिंग एज योर्स, तुम्हारे जैसे दिलचस्प। ठीक, तो इसके आगे लिखा खैर, वेल मेरी कहानी तुम्हारे जैसी दिलचस्प नहीं है। बाय द वे माई स्टोरी इज नॉट एज इंटरेस्टिंग एज योर्स। वेल मैं 2 साल की थी जब मेरे माता पिता एक कार दुर्घटना में चल बसे। मैं 2 साल की थी जब मेरे माता पिता एक कार दुर्घटना में चल बसे। आई वॉज 2 years old when my parents died in a car accident। मैं 2 साल की थी, आई वॉज 2 years old, जब मेरे माता पिता, when my parents, एक कार दुर्घटना में चल बसे, डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। तो क्या बना पूरा, आई वॉज 2 years old व्हेन माई पेरेंट्स डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। मैं 2 साल की थी जब मेरे माता पिता एक कार दुर्घटना में चल बसे। आई वॉज 2 years old व्हेन माई पेरेंट्स डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। मेरी परवरिश पूना के एक अनाथालय में हुई थी। मेरी परवरिश पूना के एक अनाथालय में हुई थी। अनाथालय को हम क्या बोलते हैं, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज। तो मेरी परवरिश पूना के एक अनाथालय में हुई थी। आई वॉज रेज्ड,
आई वॉज रेज्ड, रेज्ड मतलब बड़े होना, बड़े होना। आई वॉज रेज्ड इन एन ऑर्फनेज इन पुणे। आई वॉज रेज्ड इन एन ऑर्फनेज इन पुणे। आई वॉज रेज्ड इन एन ऑर्फनेज इन पुणे। मेरी परवरिश पुणे के एक अनाथालय में हुई थी। आई वॉज रेज्ड इन एन ऑर्फनेज इन पुणे। और जब मैं बड़ी हुई तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड व्हेन आई ग्रू अप आई स्टार्टेड टीचिंग। एंड व्हेन आई ग्रू अप, तो ग्रो अप की ही फॉर्म है, जब मैं बड़ी हुई। एंड व्हेन आई ग्रू अप आई स्टार्टेड टीचिंग, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया वहाँ के बच्चों को संगीत और नृत्य, म्यूज़िक एंड डांस टू दी चिल्ड्रन देयर। तो पूरा क्या बना, और जब मैं बड़ी हुई तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया वहाँ के बच्चों को संगीत और नृत्य। एंड व्हेन आई ग्रू अप आई स्टार्टेड टीचिंग म्यूजिक एंड डांस टू द चिल्ड्रन देयर। एंड व्हेन आई ग्रू अप आई स्टार्टेड टीचिंग म्यूजिक एंड डांस टू द चिल्ड्रन। एक दिन वह हमारे एक चैरिटी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए। एक दिन वह हमारे एक चैरिटी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए। अब चैरिटी कार्यक्रम मतलब चैरिटी क्या होती है? चैरिटी होती है चंदा। तो जो चंदा इकट्ठा करने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं चैरिटी प्रोग्राम्स। कि मतलब कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे जो लोग आते हैं, टिकट के जो पैसे होते हैं, उससे जो कमाई होती है वो हम किसी चंदे में देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चैरिटी प्रोग्राम। तो एक दिन वह हमारे एक चैरिटी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए। वन डे ही केम एज अ चीफ गेस्ट टू वन ऑफ आवर चैरिटी प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं सीखने वाली। पहला तो वन ऑफ आवर चैरिटी प्रोग्राम्स, तो वहाँ पे प्रोग्राम्स लिखा गया है, प्रोग्राम नहीं, कि मतलब हमारे चैरिटी के जो कार्यक्रम, इतने सारे कार्यक्रम हैं, उनमें से जो एक कार्यक्रम हुआ उसमें वो आए। जैसे मैं कुछ भी बोलूँ कि दिस इज़ वन ऑफ माई क्वालिटीज़, कि मेरी क्वालिटीज़ में से ये एक है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम वन ऑफ का यूज़ करते हैं कि मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, लाइक मैं, मेरे साथ कोई दोस्त है और मैं उसका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि ही इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, कि ये मेरे काफ़ी अच्छे दोस्तों में से एक है। तो इस तरह से ही वन डे, एक दिन, वह हमारे एक चैरिटी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मतलब चीफ गेस्ट के रूप में आए। वन डे ही केम एज अ चीफ गेस्ट टू वन ऑफ आवर चैरिटी प्रोग्राम्स। वह कौन? फोटो वाला वह आदमी। हु इज़ ही? हु इज़ ही मतलब वह कौन, वह कौन है या फिर वह कौन? हु इज़ ही? दैट पर्सन इन द फोटो, फोटो वाला वह आदमी। दैट पर्सन इन द फोटो, फोटो वाला वह आदमी। हमारे कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा। हमारे कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा। अब किसी भी चीज़ के लिए प्रस्ताव रखना, उसको हम बोलते हैं प्रपोजल या फिर प्रपोज, ठीक। सो आफ्टर आवर प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम के बाद ही प्रपोज्ड। आफ्टर आवर प्रोग्राम ही प्रपोज्ड। इतने ही आमिर खान ने बोला क्या? पहली मुलाकात में, इन द फर्स्ट मीटिंग, पहली मुलाकात में, इन द फर्स्ट मीटिंग। अब यह ये प्रपोज के आगे का सेंटेंस है कि हमें मुंबई में एक संगीत अकादमी खोलनी चाहिए। दैट वी शुड ओपन अ म्यूज़िक अकेडमी इन मुंबई। अब दोनों को एक साथ देखते हैं। हमारे कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें मुंबई में एक संगीत अकेडमी खोलनी चाहिए। After our program, he proposed. After our program, he proposed that we should open a music academy in Mumbai. That we should open a music academy in Mumbai. फिर आमिर खान ने बोला ठीक है, all right. मेरी ज़िंदगी अब एक खुली किताब है। My life is now an open book. My life is now an open book. मेरी ज़िंदगी अब एक खुली किताब है। My life is now an open book. मेरी ज़िंदगी अब एक खुली किताब है। हे, वो तो सिर्फ एक ही पेज है, वो तो सिर्फ एक ही पेज है। हे, दैट्स जस्ट वन पेज, दैट इज़ जस्ट वन पेज। हे, वो तो सिर्फ एक ही पेज है। हे, दैट इज़ जस्ट वन पेज। यह एक ही पेज की किताब है।
अब यहाँ पे मैंने जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए कि जब इस तरह से बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ की हम फॉर्म बताते हैं कि ये इस फॉर्म में है, तो वहाँ पे हम उस चीज़ की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये एक ही पेज की किताब है, इट्स अ वन पेज्ड बुक। अब यहाँ पेज के एंड में जो ईडी लगाया हुआ है, वन पेज्ड मतलब एक ही पेज की, तो उसकी हम कंडीशन बता रहे हैं, उसकी फॉर्म बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ यार आई एम टेंस्ड, तो यहाँ पे मैंने टेंशन में ही उसकी फॉर्म लगाई हुई है, टेंस की फॉर्म लगाई हुई है, आई एम टेंस्ड, मैं टेंशन में हूँ, तो ये मेरी फॉर्म है। ठीक है, तो ये एक ही पेज की किताब है, इट्स अ वन पेज्ड बुक, इट इज़ अ वन पेज्ड बुक। अब यहाँ पे ये बंदा इनकी फ़ोटो क्लिक कर रहा था, तो आमिर खान उससे मिल रहा है। हाय, आपका कैमरा बहुत अच्छा है, योर कैमरा इज़ वेरी नाइस। हाय, योर कैमरा इज़ वेरी नाइस। यह बहुत ही अच्छी तस्वीरें लेता है, यह बहुत ही अच्छी तस्वीरें लेता है। क्या सच में? इट टेक्स गुड पिक्चर्स, इट टेक्स गुड पिक्चर्स, रियली इट टेक्स गुड पिक्चर, रियली। अब इसके आगे का जो सीन है, इसके आगे की जो सिनेरियो है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।